औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-फत्ता टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस वीडियो सीरीज़ में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मक्का का में सबसे बड़ा जो जिसकी वजह से जाना चाहता है वो काबा है, काबा शरीफ। उसके बाद एक और वहाँ का बड़ा एक मकाम है जिसकी वजह से लोग उसको पहचानते हैं। वहाँ का एक आइकन है जो अभी हाल फिलहाल में ही बना है, वो है मक्का टावर। आज हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे इस मक्का टावर के बारे में। मक्का टावर को क्लॉक टावर भी कहते हैं, मक्का क्लॉक रॉयल टावर भी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्लॉक्स लगी हुई हैं, इसलिए इसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। मक्का क्लॉक रॉयल टावर भी कहते हैं, अबराज अल मक्का भी कहते हैं। ये दुनिया की चौथी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, दुनिया की चौथी टॉलेस्ट बिल्डिंग। इसकी हाइट जो है वो 600 लगभग 600 मीटर, 600 मीटर मतलब आधे किलोमीटर से ज़्यादा। तो नीचे से मतलब आपको ऊपर जाने में आधा किलोमीटर जो है लग जाता है। 600 मीटर है। जो टॉप का फ्लोर है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, वो लगभग 500 मीटर पे है। उसके ऊपर और 100 मीटर जो है ऊपर क्लॉक है, ऑब्जर्वेटरी है, क्रेसेंट है, जो चांद बना हुआ है वो है। तो जो टॉप फ्लोर है 120 फ्लोर हैं इसमें। 120 फ्लोर ज़मीन के ऊपर हैं और लगभग 3 फ्लोर ज़मीन के नीचे हैं पार्किंग वगैरह के लिए। और फ्लोर्स के ऊपर जो है इसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी है, सऊदीया की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे वाली ऑब्जर्वेटरी है। इवन ऊपर वहाँ पे मस्जिद भी है, एक नमाज़ पढ़ने की जगह भी है, वो भी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऐसी बिल्डिंग में मस्जिद है। और 96 एलिवेटर्स या लिफ्ट्स हैं इसमें ऊपर जाने के लिए, 96 एलिवेटर्स। और ये एक तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है जिसमें लगभग 6 टावर्स हैं। सबसे बड़ा ये मक्का टावर्स है, उसके साथ साथ ये 6 टावर्स हैं टोटल। और इन सभी बिल्डिंग्स का फ्लोर एरिया मिला के सारा जोड़ लें तो दुनिया की किसी भी कंस्ट्रक्टेड एक प्रोजेक्ट का फ्लोर एरिया में ये नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इसका फ्लोर एरिया है। और इसको बनाया था सऊदी बिन लादेन ग्रुप ने, जो सऊदीया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सऊदी बिन लादेन ग्रुप ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। और इतना बड़ा एरिया को कंस्ट्रक्ट करना, और ये भी रिकॉर्ड टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ था, सिर्फ 6 साल में। इतना बड़ा आप सोचिए, इतने 120 फ्लोर का एक टावर, फिर 40-40, 50-50, 60-60 फ्लोर के और 5-6 टावर्स हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। उनको कंस्ट्रक्ट करना, कंप्लीट कर देना 6 साल में कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ वहाँ के हाजियों की, जो लोग दुनिया भर से आते हैं, उनकी सहूलत प्रोवाइड करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने इसे बनवाया था। और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। सबसे एक्सपेंसिव जो है काबे की जो मस्जिद है, उसका पूरा जो एरिया है वो आता है उसको कंस्ट्रक्शन में। बहुत सालों से चल रहा है, तो वो सारा जोड़ा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव ये हरम की मस्जिद का आता है। उसके बाद ये मक्का टावर है। और इसके जो बाकी पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये सबसे करीब 15 बिलियन US डॉलर्स में ये कंप्लीट हुआ था। इससे जो 4 बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो बुर्ज खलीफा है, कुआलालंपुर के टावर्स हैं, और जापान का शंघाई टावर है। ये इससे जो है बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद इसका नंबर आता है। हरम, मस्जिद अल हरम का जो किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है, उसके सामने है इसकी लोकेशन। और
इसमें जो है 5 स्टार होटल है। फेयरमॉन्ट इसको मैनेज करता है। फेयरमॉन्ट ग्रुप ऑफ होटल्स इसको मैनेज करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 5 स्टार सर्विसेज। सिर्फ होटल्स ही नहीं, वहाँ पे रिहाइश की जगह ही भी हैं और मॉल भी हैं। फाइव स्टोरी मॉल्स भी हैं इसमें मौजूद हैं। इसमें जो टावर्स हैं, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा टावर है क्लॉक टावर, 600 मीटर का। 120 फ्लोर हैं इसमें। 2012 में ये कंप्लीट हुआ था पूरा। उसके बाद हजर टावर है, ये 279 मीटर का है, 58 फ्लोर्स हैं। जमजम टावर है, ये भी 279 मीटर्स का है, 58 फ्लोर्स हैं। मकाम इब्राहिम टावर है, ये 232 मीटर्स का है और इसमें 61 फ्लोर्स हैं। किबला टावर है जिसमें 232 मीटर्स की हाइट है और 61 फ्लोर्स हैं। सफ़ा और मरवा टावर्स हैं, 220 मीटर्स के और 46 फ्लोर्स के। तो इसके साथ साथ ये भी हैं, इनमें होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रिहाइश की जगह हैं, बिज़नेस की जगह हैं, हाजियों की रुकने की। दुनिया भर से लोग आते हैं, उनको यहाँ पे उनकी सहूलत के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके टॉप पे जो है क्लॉक लगी हुई है, चार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 क्लॉक्स लगी हुई हैं। और इसकी हाइट की वजह से लगभग 25 किलोमीटर दूर से ये नज़र आती हैं साफ़। जो वक्त है वो आप 25 किलोमीटर दूर से आप वो वक्त देख सकते हैं। 5 वक्त अज़ान होती है, उसके ऊपर अल्लाह अकबर 2 साइड लिखा हुआ है, 2 साइड कुरान लिखा हुआ है। और ये ऐसा बिल्डिंग मतलब जैसे घंटा घर होता है जो पहले पुराने ज़माने में होते थे, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्लॉक लगी हो, ये दुनिया का सबसे इकलौता और सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है जिस पे क्लॉक लगी हुई है। और जो क्लॉक है ये भी दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक है, इससे बड़ी क्लॉक अभी तक दुनिया में नहीं है। 43 मीटर्स का इनका लेंथ और ब्रेथ जो है 43 मीटर्स की हैं चारों क्लॉक्स की। और रात में अगर आप देखें तो दूर से, बहुत दूर से आपको पता चल जाता है कि आप मक्का पहुंचने वाले होते हैं। इनकी लाइट 20 लाख एलईडी लाइट्स जो हैं इसको रोशन करती हैं। इसकी जो क्लॉक्स हैं इसको रोशन करती हैं। आप रोड से आ रहे हैं तो आप बहुत दूर से जो है आपको पता चल जाता है कि मक्का है, वो मक्का टावर ये वहीं से विजिबल हो जाता है। इसके क्लॉक्स के 2 साइड जो है, नॉर्थ और साउथ अल्लाह अकबर लिखा हुआ है और ईस्ट और वेस्ट पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और 5 वक्त अज़ान के वक्त जो है वहाँ पे अज़ान वहाँ पे दिखता रहता है, अलार्म होता है। और इसमें 40 बीकन लाइट्स हैं जो फ्लैश लाइट्स होती हैं। दूर दूर तक अगर कुछ सर्च करना हो वो भी, और कोई ओकेजन हो कोई हो तो वो बीकन लाइट्स जलती हैं। बहुत दूर तक इनकी रोशनी जाती है। 40 बीकन लाइट्स इसमें लगी हुई। और इसमें लेज़र्स हैं 4 बहुत बड़े लेज़र्स हैं जो 30 किलोमीटर तक आसमान में तक दूरी तक लेज़र भेज सकते हैं, 30 किलोमीटर। और जो क्लॉक हैं, चारों क्लॉक, उनमें जो मिनट हैंड है वो 23 मीटर लंबा है और जो आवर हैंड है वो 18 मीटर है, उसकी लेंथ है। और जो टाइम वो सेट है वो अरेबियन स्टैंडर्ड टाइम पे है। इस पे सेट है अरेबियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वहाँ पे वो दिखा। और क्लॉक के ऊपर गिलास का
ज्वेल बना हुआ स्पायर है, बहुत सारा खूबसूरत सा ग्रीन ब्लू कलर का ग्लास लगा हुआ है। उसमें ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, फ्लोर्स हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, फिर एक गुंबद है और उसके ऊपर जो चांद है, जो चांद बना हुआ है, क्रेसेंट है, वो बना हुआ है। और ये जो क्रेसेंट है ये दुबई में कंस्ट्रक्ट हुआ था, वहाँ से कंस्ट्रक्ट करके यहाँ मक्का लाया गया था। और इस पे फाइबर ग्लास का बना हुआ है जिस पे गोल्ड की कोटिंग हो रखी है, और इसका टोटल वेट 35 टन है। और जो इसको दुबई से यहाँ लाने के लिए इसको 10 टुकड़ों में, 10 हिस्सों में बांट के इसको ट्रांसपोर्ट किया गया था। फिर इसको मक्का टावर के नीचे जो है इसको असेंबल किया गया था 5 हिस्सों में। 5 हिस्सों को फिर ऊपर ले जाया गया था और फिर वहाँ पे सारा ये एक साथ जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये जो चांद है ये बना था। इसमें गोल्ड का प्लेटिंग हुई है फाइबर ग्लास के ऊपर। और इसके नीचे की जो मीनार है उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो 7 किलोमीटर तक अजान की आवाज़ जिनसे पहुंचती है। और जो क्रेसेंट है, चांद है, उसके नीचे जो ऑब्जर्वेटरी है उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनसे जो इस्लामिक मंथ हैं, महीने हैं, उनको देखने के लिए, चांद देखने के लिए वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगी हुई हैं। और एटॉमिक क्लॉक है जिससे सारी और जो इक्विपमेंट है, जो क्लॉक नीचे जो क्लॉक्स लगी हुई हैं चारों, उनके टाइम को सेट करने के लिए उसमें एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है जो एक्यूरेट टाइम बताती है। और ये 2012 में इसकी कंप्लीशन हुई थी। 2002 में इससे पहले जिस जगह पे ये मक्का टावर बनाया गया है, इससे पहले यहाँ पे एक किला था, 18वीं सदी का किला था, जो उस वक्त की उस्मानिया सल्तनत थी उसने बनवाया था। अजियद किला था, अजियद फोर्ट्रेस, जिसको तोड़कर ये मक्का टावर बनाया गया था। और जब ये तोड़ा गया था तब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, तुर्की गवर्नमेंट ने काफ़ी उस फोर्ट्रेस को, अजियद फोर्ट को तोड़ने पे काफ़ी एतराज़ जाहिर किया था। मगर सऊदी गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को करा, उस पुराने फोर्ट को तोड़ के, और उस वक्त उस पे ये प्रोजेक्ट करके ये बनाया, जिससे सारे दुनिया के हाजी हैं, जो लोग वहाँ पे आते हैं, जो ये सर्विस लेना चाहते हैं वो लेते हैं। और इसका जब कंस्ट्रक्शन, जैसा कि बताया कि बहुत तेज़ी से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, 2006 से लेके 2012 में 6 साल में इसको कंस्ट्रक्ट करके कर दिया गया था। तो उसमें कई 2 बार जो है इसमें फायर, जो कंस्ट्रक्शन साइट थे उस पर आग भी लगी थी। फायर का इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 2008 में, और मई 2009 में जो है इसमें फायर का इंसिडेंट भी हुआ था। और एक और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ऊपर क्रेसेंट है, जो चांद बना हुआ है, वो उसके अंदर रूम्स हैं, और एक ऑब्जर्वेटरी रूम है, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, और उसके अंदर नमाज की भी जगह है जिसमें 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और ये जो मक्का टावर बनाया गया था, ये विज़न 2030, सऊदी गवर्नमेंट की विज़न 2030 को मद्देनज़र रख के बनाया गया था। अभी 2019 में लगभग 80 से 90 लाख लोग हज और उम्रा के लिए मक्का पहुँचे थे। उसके बाद 2 साल जो है बंद रहा कोविड की वजह से। इस साल फिर से सीज़न शुरू हुआ है। हज में लगभग 10 लाख लोग आए थे। 2030 में जो सऊदी गवर्नमेंट का विज़न है उसमें लगभग 3 करोड़ लोग एक साल में
मक्का जो है पूरे साल में मक्का हज और उम्रे करने के लिए आ पाएंगे। इसको लेके वो चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है कि इतने लोगों को जो है वहाँ पे उनकी रिहाइश दी जा सके और उसमें फैसिलिटी दी जा सके। तो उसी को मद्देनज़र रख के ये मक्का टावर बनाया गया था, और बाकी का एरिया है वो भी डेवलप कराया जाएगा। और इतना सब इंतज़ाम करने के लिए इतने सारे लोगों को, इतने सारे हाजी आते हैं, तो उनका इंतज़ाम करने के लिए कितना बैकग्राउंड वर्क, कितना गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इवन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हज और उम्रे में जो इतने सारे लोग जाते हैं, जो वेस्ट होता है, जो भी कूड़ा, जो कचरा निकलता है, वो लगभग 30 किलोमीटर की पाइपलाइंस अंडरग्राउंड हैं मक्का और मदीने में, जो इस सब वेस्ट को जो है हैंडल करते हैं। और ये सब ऑटोमेटेड नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड नेटवर्क है जो इस तरीके का वेस्ट हैंडल करता है। मक्का दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिटेड जगह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिटर्स जो हैं किसी एक जगह पे, किसी एक शहर में एक साल में आते हैं, वो मक्का है। अल्लाह हम सबको, हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको जो है अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए, मस्जिद नबवी की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए, अल-अक़सा मस्जिद, बैतुल हरम की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए। हज, जो लोग हज कर सकते हैं, हज के लिए है जिन पे वाजिब है वो हज अपना मुकम्मल करें। हमारी ये दुआ है, हमारी यही कोशिश है। इसमें हम आपकी जो मदद कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तरह से वो मदद करना चाहते हैं। हमने पैकेजेस निकाले हैं अभी, क्योंकि कोविड के बाद जो है रेट्स काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इकोनॉमी पैकेज निकाला है, जिसका बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया है। हमने जो 30 दिन का पैकेज निकाला था, अनाउंस करने के 2 दिन में ही वो सारा फुल हो गया। और हम उसी को मद्देनज़र रख के और कोशिश कर रहे हैं कि और इसी तरह का पैकेज हम निकालें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अल्लाह ताला ने कहा है, हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि उम्रा करने से गरीबी दूर होती है, तंगदस्ती दूर होती है। हमारी यही दुआ है कि इसकी फ़जीलत हर मोमिन को, हर मुसलमान के तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमारी तरफ से जो कोशिश है, नॉर्मल पैकेजेस हैं, सब हैं, हम इकोनॉमी पैकेजेस भी बना रहे हैं। और जो नेक्स्ट पैकेज होगा वो डेट्स हम आपको अनाउंस करेंगे। उसके लिए आप हमसे राब्ता रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, उस पर भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, पैकेजेस के डिटेल्स डालते रहते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी किसी तरह की इंक्वायरी हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे करें, हम पूरी कोशिश रहती है हम आपके सारे इंक्वायरीज़ का जवाब दें। आपको पूरी तसल्ली बख्श, जो आप लोग जो जैसे जाना चाहते हैं, अगर हमारे बेहतर रहता है कि आप हमारे जो पैकेजेस हैं वो लें, क्योंकि वो इकोनॉमिकल होते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी को वो डेट्स या वो होटल या कुछ, जैसे हम पहले जद्दा से मक्का ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि पहले मदीना जाना, तो इस तरह का कस्टमाइजेशंस चाहते हैं, हम वो भी आपको करके दे सकते हैं। हमारी तरफ से जो बेस्ट होगा हम आपके लिए करेंगे। ये सारी जानकारी उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। और ऐसे ही वीडियोस हम बना के आपके सामने हाज़िर होंगे और वीडियोस आपके सामने लाएंगे। अगर आपको कोई और किसी चीज़ टॉपिक के बारे में आप चाहते हो कि हम बताएं, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उसके बारे में ज़रूर वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। और अगर और भी किसी तरह की आप जानकारी चाहें तो हमसे प्लीज़ व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, ईमेल पे, इंस्टा पे आप हमसे रब्ता करें। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं।
और हम उसको, आप हमें बताएं, हम उसको ज़रूर सुधारेंगे, ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।